तो हेलो दोस्तों, तो हम फिर से आ गए हैं लेकर उसी का पार्ट 2 सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उसका पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर उसके सहित। तो आज 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन करवाएंगे, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI सब है। और उधर जाने से पहले इस पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज सहयोग आंदोलन तक करा चुके थे। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के किस संदर्भ में समझाएं? इस विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वाली कॉरपोरेशन उदाहरण लेकर उसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। उत्तर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक ऐसी परियोजना होती है जिसका उद्देश्य एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। ये उद्देश्य परियोजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये न केवल जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल परिवहन जैसे कार्यों करती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। देश के विकास में बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका क्या होती है? तो इसमें भूमिका यह होती है, सिंचाई सुविधा। ये परियोजनाएं कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसानों की उपज बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिंचाई के कारण वर्षा का निर्भर कम हो जाती है और विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। ये सिर्फ लाभ है। बिजली उत्पादन, उसकी परियोजनाएं जल विद्युत संयंत्रों के रूप में बिजली उत्पादन करती है। इसका उपयोग उद्योगों और घरेलू उपयोगों में के लिए प्राप्त बिजली आपूर्ति होती है और ऊर्जा संकट के हल करने में मदद करती है। बाढ़ नियंत्रण, बहुउद्देशीय परियोजना में बाढ़ नियंत्रण से भी सहायता होती है। जलाशयों और बांधों के कारण के माध्यम से वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाता है, जिससे बाढ़ का प्रभाव को कम किया जा सकता है। जल आपूर्ति और पेयजल, ये परियोजनाएं पीने के पानी की आपूर्ति करती है, जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल परिवर्तन द्वारा नदी मार्गों को सुरक्षित और सुलभ बनाया जाता है, जिससे परिवहन को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधनों के नियोजित उपयोग पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है, जैसे जलाशयों और तालाबों के निर्माण में जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास, परियोजनाएं उद्योग को जल आपूर्ति मिलता है, जिससे उद्योगों के विकास को गति मिलती है और रोजगार के अवसर उत्पन्न होता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों के आर्थिक विकास होता है। अब हम दामोदर वाली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इस परियोजना के घटकों का लाभ को विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि दामोदर तो झारखंड में ही है और झारखंड के बारे में तो जानना हमारा। दामोदर वाली कॉरपोरेशन भारत में एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में स्थित है। इस परियोजना दामोदर नदी पर आधारित है और इनका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। डीवीसी घटक क्या है? बांध और जलाशय। डीवीसी घटक के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी पर कई प्रमुख बांध और जलाशय बनाए गए हैं, जिसमें मैथन डैम और तिलैया डैम और पंचेत डैम शामिल है। इस बांधों के मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल संचयन है। तो बहुत लोग मैथन डैम भी गया होगा, जो वीडियो देख रहा होगा। तिलैया डैम भी बहुत लोग गया होगा। तो कमेंट में बताना कौन कौन गया है।
और पंचायत डैम तो हम भी नहीं गए। जल विद्युत संयंत्र, इन बांधों के जरिए जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिसे मेथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये परियोजनाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की आपूर्ति करती है। सिंचाई व्यवस्था, दामोदर वैली में जलाशयों से जल का उपयोग कृषि भूमि के सिंचाई के लिए किया जाता है। इसमें कृषि के उत्पादन की वृद्धि होती हुई है और किसान लाभान्वित हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण भी है। बांधों और जलाशयों के माध्यम से नदी का पानी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति में कमी आती है और इससे प्रभाव से निपटना आसान होता है। औद्योगिक विकास, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कारण क्षेत्रीय औद्योगिक विकास हुआ, जिसके द्वारा बिजली की आपूर्ति और जल संसाधनों के प्रबंधन औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विकास में सहायक है। और डीवीसी का लाभ भी देख लेते हैं। 5 नंबर का आएगा, बहुत लॉन्ग है। सिंचाई में वृद्धि, डीवीसी जलाशयों के किसानों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और किसानों की आय में सुधार हुआ है। बिजली आपूर्ति, जल विद्युत संयंत्रों के उत्पादन बिजली का उपयोग उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट को हल किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण, डीवीसी बांधों और जलाशयों के द्वारा बाढ़ में जोखिम के कम किया गया है, जिसके क्षेत्र जल जीवन सुरक्षित रहता है और कृषि क्षेत्रों में भी नुकसान कम होता है। आर्थिक और सामाजिक विकास, डीवीसी से क्षेत्रीय विकास से सुधार हुआ है। नए उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उसके कारण सामाजिक और आर्थिक सुधार भी हुए हैं। पर्यावरण लाभ, जल विद्युत परियोजनाएं जल संसाधनों के पर्यावरण तरीके से उपयोग करती है। ये परियोजनाएं ग्रीन ऊर्जा में स्रोतों और पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आती है। तो अगर इतना पूरा लिख देगा तो 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, और कम लिखेगा तो बहुत उन लोग तो नंबर तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उन लोग को ये मतलब नहीं कि तुम जितना जानते थे उतना ही लिखना, नहीं मतलब जितना लिखोगे। और पॉइंट बनाकर लिखना इम्पोर्टेंट है, तो पॉइंट बनाकर लिखना तो फुल मार्क्स मिलेगा। और पॉइंट बनाकर नहीं लिखेगा, तुम 2 पेज भी भर देगा तो भी मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट की और संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है? संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं, संघीय सरकार की यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। मतलब कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और फिर हो गया पंचायत सरकार वगैरह वगैरह बहुत होता है। तो जो इसको कहते हैं संघीय सरकार। अलग अलग स्तर में सरकारें एक ही नागरिक समूह प्रशासन करती, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन के अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों में सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन होते हैं, इसलिए सभी सरकारों को संविधान के आधार पर ही अपने कार्यों करने पड़ते हैं। संविधान सभी स्तर वाली सरकारों का अस्तित्व और कार्य क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। केंद्र और राज्य सरकारों अर्थात दोनों की सहमति का होना अति आवश्यक है। संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का अधिकार है। अब वित्तीय
स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों को राजस्व के लिए विभिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश के एकता को सुरक्षा प्रदान करना और उसके बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरे सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें जिससे महत्वपूर्ण है: पहला, विभिन्न स्तरों की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति, और दूसरा, विभिन्न सरकार का एक दूसरे से भरोसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का। लोकतंत्र राजनीतिक दलों की भूमिका के लिए चर्चा करें, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। और ये पक्का पूछा जाएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, क्योंकि 2024 में पूछा गया था, 2025 में इसको पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का कार्य निम्नलिखित है। चुनाव: राजनीतिक दल के मुख्य कार्य होता है देश में सरकार गठन के लिए होने वाले राजनीतिक चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतंत्र देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चुनाव कई तरीके से करते हैं। रणनीतियों की घोषणा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सामने कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मसले होते हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नीतियों के विचारों को मतदाताओं के सामने रखती है तथा विभिन्न मसलों के समाधान के उपाय में सुझाती है। साथ ही मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियां और उद्देश्य की घोषणा करती है। जनमत निर्माण: राजनीतिक पार्टियां लोगों के हितों के मामलों में को देश के सामने रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, टेलीविज़न तथा नुक्कड़ सभाएं जैसे जनसंचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करती है। इस प्रकार राजनीतिक पार्टियां के समर्थन के लिए लोगों को शिक्षित तथा प्रभावित करती है। राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉइंट 4, सरकार बनाना और चलाना। सरकार बनाना और राजनीतिक पार्टी के प्रमुख कार्य का उद्देश्य संसदीय व्यवस्था में सत्ता में दल के नेता प्रधानमंत्री बनता है और अपनी कैबिनेट अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कानून का निर्माण: राजनीतिक दल कानून के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। जनता को शिक्षित करना: राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करने का काम राजनीतिक दल को है। वह अपने कार्यक्रम, नीति और दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं और जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तो हम लास्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों के विस्तृत विवरण दें। तो इसको खुद ढूंढ के लिखो। अगर तुम लोग को नहीं मिला तो कमेंट करो कि इसका आंसर बताएं, तो हम फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे। अगर तुम लोग का कमेंट आया तो, और नहीं आया तो फिर तो हम समझ जाएंगे तुम लोग खोज चुका हुआ इसका आंसर। तो ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। फिर से लौटते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। और पहले इसको जो लाइक नहीं किया, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो गुड बाय, बाय बाय, फिर मिलते रहेंगे।